हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एच.एल. यादव होम्योपैथ यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं एक बहुत बढ़िया वीडियो लेकर के आया हूं जो कमर के नीचे पैर तक दर्द होने वाली रोग है। तो इसको कहते हैं दोस्तों साइटिक पेन या साइटिका। तो साइटिका होता क्या है, काहे को है, किस रीजन से, स्पेशली लंबोसैक्रल जॉइंट से स्टार्ट होकर के पैर की उंगलियों तक ये दर्द जाता है। स्पेशली पैर के पिछले भाग में ही इसका दर्द ज्यादा होता है। तो चलना फिरना दुर्लभ हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, कॉन्जेशन होता है और जो होता है नंबनेस कभी कभी आ जाती है, बर्निंग होता है। तो एक कदम भी चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों होने की उत्पत्ति होती है L4 और L5 लंबोसैक्रल, इसलिए नाम दिया गया है कि लंबर के दो वर्टेब्रा 4 और 5 और सैक्रम के 1, 2, 3। तो यहाँ से दोस्तों हमारी जब वर्टेब्रास में चेंजेस आने लगते हैं, डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं, और ऑस्टियोफाइट्स चेंजेस आने लगते हैं, या हर्निएशन होने लगता है, बल्जिंग होने लगता है, या थिनिंग ऑफ द बोन्स होने लगता है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क खत्म होने लगता है, घिसने लगता है। और तो वहाँ से जो हमारी नर्व्स निकलती है L4 और 5 की, S1, S2, S3 की, तो उसमें जो है कंप्रेशन होने लगता है। कंप्रेशन के कारण से और डिजेनरेटिव चेंजेस के कारण से बहुत ज़्यादा पेन होता है। कंप्रेशन होने के कारण से ये नर्व्स निकल करके हमारी थाई में डीपली जो होती है साइकिक एक साथ मिल करके एक बहुत मोटी नर्व बनाती है, और जिसकी मोटाई लगभग 2 सेंटीमीटर तक रहती है, और सबसे लॉन्गेस्ट नर्व का नाम दिया जाता है, जो ये लंबोसैक्रल जॉइंट से स्टार्ट होती है, वर्टेब्रा से स्टार्ट होकर के एड़ी से होते हुए पैर की अंगुलियों तक जाती है। तो ये जो है बहुत ही बड़ी नर्व कहलाती है दोस्तों, और बहुत मोटी नर्व होती है, जिसको आसानी से अंगुलियों से पकड़ा जा सकता है दोस्तों, और आंख से नेकेड आई से दिखाई देती है, जबकि अदर नर्व्स जो होता है इस तरह से नहीं दिखा। इसके कॉजेशंस क्या होते हैं दोस्तों? तो स्पाइन में अगर किसी तरह का ट्यूमर हुआ है, इंजरी हुई है, किसी तरह की सर्जरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, या वर्टेब्रल हर्निएशन हुआ है, या बल्जिंग हुई है, ऑस्टियोफाइट्स चेंज आए हैं, या किसी तरह से ओसिफिकेशन हुआ है, या उसमें जो है नैरोइंग आ गई है। और सबसे बड़ी बात होती है अगर बेंडिंग फॉरवर्ड होकर के बैठते हैं, पोस्चर सही नहीं रहता है। ड्राइवर्स में जनरली मिलता है, क्योंकि लॉन्ग रोड के ड्राइवर बस ट्रक जो चलाते हैं उसमें होता है। स्कूटर और बाइक जो चलाते हैं जर्किंग के कारण से इस पर प्रेशर पड़ने लगता है। तो ये सब कारण होते हैं। और महिलाएं जो होती है कभी कभी हाई हील पहनती है, उसके कारण से वॉकिंग पोस्चर गड़बड़ होता है, तो उसके कारण से भी हो जाता है। बहुत सारी महिलाएं जो खाना बनाती है इस तरह से बैठ करके खाना बनाती है, या उस तरह सिलाई बुनाई कढ़ाई करती हैं, तो उसके कारण से भी ऐसा हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों और भी बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। तो जैसे कोई कंप्यूटर वर्क कर रहा है, लैपटॉप वर्क कर रहा है, मोबाइल ऐसे सिटिंग पोस्चर में गड़बड़ पेंडिंग फॉरवर्ड करके या पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो इस तरह से जो है पोस्चर उसका गलत रहता है। सोता है, सोने के बाद सडनली उठ जाता है, फ्रंटली उठता है, या बहुत मोटा तकिया गद्दा इस्तेमाल करता है, जमीन पर ज़्यादा, या बेसमेंट जहाँ हाइड्रोजोनाइट कॉन्स्टिट्यूशन होता है अगल बगल पानी रहता है, डैम से भी ये पकड़ता है, प्रॉब्लम होने लगती है। एक दिन में नहीं होती है प्रॉब्लम, बहुत सारे दिनों के आस्ते 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 प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा बैक एक से लेकर के थाई में और जो होता है नी में, एंकल में बहुत ज़्यादा पेन होता है, चलना फिरना दुर्लभ हो जाता है, बर्निंग होता है, नंबनेस आने लगता है, एक भी कदम उठाना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। बहुत ही असहनीय दर्द होता है, जो कभी कभी स्टिंगिंग पेन, जैसे कोई डंक मार रहा है, या पिन प्रिकिंग पेन होता है। तो ये सब पेन के लक्षण है दोस्तों। अगर इससे बचना है तो आपको जो जिससे एक उत्पत्ति होती है, जो इसमें बढ़ावा देते हैं, उसको से जो है आपको बचना होगा। वो आपको ऐसे स्ट्रेट बैठना होगा और बेंडिंग फॉरवर्ड नहीं होना होगा। ड्राइविंग अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा बीच बीच में रेस्ट लें। कंप्यूटर या सेडेंट्री लाइफ में जो रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, सिटिंग वर्क कर रहे हैं, थोड़ा सा बीच बीच में मूवमेंट करें। तो ये सब अगर करते हैं, बहुत मोटा गड्ढा तकिया इस्तेमाल नहीं करें, औरतें अपना फ्लैट स्लीपर इस्तेमाल करें, या जब भी किचन में जो घुसती हैं तो स्ट्रेट रहने की चेष्टा करें। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो
सैक्रल बेल्ट का इस्तेमाल करें, उसके बाद सेक कर सकती हैं। तो ये सब कुछ बचाव है दोस्तों। और इसके साथ साथ होम्योपैथिक कुछ दवाइयाँ बहुत कारगर होती है दोस्तों। तो होम्योपैथिक दवाइयों में जैसे सबसे बढ़िया मेडिसिन आती है, सबसे बड़ी मेडिसिन है साइटिका के लिए कोलोसिन 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद। कोलोसिन 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पे या 1 चम्मच पानी में लें। ये जो होती है साइटिक नर्व की कि बहुत ज़्यादा अगर बर्निंग हो रहा है, साइटिक एरिया में नंबनेस से आ रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जर्किंग से हो तकलीफ बढ़ जा रही है, हिप में, नी में, एंकल में अगर बहुत ज़्यादा पिन ब्रेकिंग या अनबियरेबल पेन हो रहा है, इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। दूसरी मेडिसिन आती है दोस्तों नेफिलियम। जी हाँ दोस्तों, नेफिलियम 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पर या 1 चम्मच पानी में। नेफिलियम 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद 1 चम्मच पानी में या डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं। इसमें दर्द होता है, स्पेशली जो होता है कमर से स्टार्ट होकर के पैर के पांव तक जाता है, बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है, नंबनेस रहने लगता है और पेशेंट एक भी कदम नहीं चल पाता है और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है और मुंह जरा सा भी मूवमेंट करने से तकलीफ बढ़ जाती है। तीसरी दवाई आती है दोस्तों रेस्टाक्स 30। जी हाँ दोस्तों, रेस्टाक्स 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पे या 1 चम्मच पानी में। रेस्टाक्स का सिम्टम जैसा कि बहुत सी मेडिसिनों में मैं बता चुका हूँ। इसका दर्द जो होता है दोस्तों फर्स्ट मोशन से एग्रावेशन होता है और उसके बाद चलने के बाद कुछ देर चलने के बाद दर्द सबसाइड हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो फर्स्ट मोशन एग्रावेशन अगर जिस किसी मेडिसिन में जो रोग में मिलता है तो हम वहाँ रेस्टाक्स के बारे में। और बर्निंग सेंसेशन होता है, बहुत ज़्यादा बर्निंग हुई होती है जरा, और जो होता है ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला होता है। किसी भी नर्व में, टेंडन में बहुत अच्छा इसका रिस्पांस रहता है दोस्तों। माइलिन शीथ पर बहुत अच्छा एक्शन होता है। किसी भी तरह का जो होता है डिजनरेटिव चेंजेस में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो रेस्टाक्स 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंदे अगर लिया जाए तो काफ़ी राहत रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी ब्राइनिया एल्बा। अगर दोस्तों किसी भी तरीके से आराम चलने फिरने से और दर्द बढ़ जाता है, मूवमेंट करने से और दर्द बढ़ना जाता है, पानी की प्यास बार बार लगती है और पेशेंट ऐसे ही उस एरिया को सपोर्ट दे करके दबा करके बैठा रहे और बात भी नहीं करना चाहे, चुपचाप पड़ा रहना चाहता है, तो उस केस में हम दोस्तों ब्राइनिया 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंदे दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी भी तरह का चोट लगा हुआ है, चोट के कारण से अगर बीटन इंजरी हुई है, लात से, भूसा से, किसी थ्रस्ट ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से अगर चोट लगी, कहीं गिर पड़े हैं, तो उसके कारण से अगर वहाँ की नर्व्स डैमेज होती है या कंप्रेस्ड हो जाती है तो उस कारण से पेन स्टार्ट होता है, तो वहाँ हम आर्निका और रूटा अल्टरनेट, जी हाँ दोस्तों, आर्निका और रूटा 30 की 2-2 बूंद अल्टरनेट 4-4 घंटे से डायरेक्ट टंग पे या 1 चम्मच पानी में लेंगे तो काफ़ी राहत रहेगी। अगर किसी तरह का पंचर्ड या सर्जिकल या और नर्व में आघात लगा है दोस्तों, इसके कारण से साइटिका का पेन स्टार्ट हो गया है, तो उस केस में हम हाइपेरिकम 200 सुबह शाम, जी हाँ दोस्तों, हाइपेरिकम 200 सुबह शाम 2-2 बूंदे 2 बार करके लें, काफ़ी राहत रहेगी। इसके अलावा एक पेटेंट मेडिसिन में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। पेटेंट मेडिसिन का नाम है साइटिक नर्व ड्रॉप। साइटिका नर्व ड्रॉप या साइटिक नर्व ड्रॉप कहते हैं इसको। तो ये अगर 15-15 बूंद सुबह शाम लिया जाए थोड़ा सुषुम पानी में, साइटिक नर्व ड्रॉप या साइटिका नर्व ड्रॉप 15-15 बूंद सुबह शाम अगर लिया जाए तो काफ़ी कारगर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों उस जगह पर कोई भी पेन किलर ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, जैसे रेस्टाक्स लगा सकते हैं, आर्निका इंजरी केस में आर्निका लगा सकते हैं, नहीं तो पेन किलर ऑयल या रुक पेन बोल करके एक दवाई आती है, उस एरिया पर लगाने से ये जो है काफ़ी रिलीफ रहेगा दोस्तों। तो या रूमेटिक फ्रेश
कैप्सूल इसके साथ साथ लिया जा सकता है। रोमैटिक फ्रेश कैप्सूल आता है, SSL का है। एक कैप्सूल सुबह शाम अगर लिया जाए तो बहुत ही कारगर सिद्ध होता है और बहुत जल्दी आराम मिलता है दोस्तों, मिरेकल रिजल्ट मिलता है। ये सब दवाइयों को आप अप्लाई कीजिए। एलोपैथिक में इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत होगा तो नर्व पेन किलर दे देंगे, उससे आपका और लिवर किडनी सब डैमेज होने लगेगा दोस्तों। तो आप होम्योपैथी को चूज कीजिएगा। 30 इस रोग से बहुत जल्दी निजात पा जाएंगे दोस्तों। मैंने अपने इस 30 वर्षों के ट्रीटमेंट में हजारों साइटिका के केस ठीक किया है इन्हीं सब दवाइयों से। लेकिन दोस्तों आपको सावधानी के लिए ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप किसी कुशल चिकित्सक से एडवाइस लेकर के ही कोई दवाई को चूज कीजिएगा। अपने से जो है दवाइयों का सिलेक्शन मत कीजिए, क्योंकि अल्प विद्या भयंकरी कहावत है, अल्प विद्या भयंकरी। अगर आधा अधूरा ज्ञान रख करके आप दवाई लेंगे तो प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं दोस्तों। स्वस्थ मिशन को कामयाब बनाने के लिए, होम्योपैथी को उच्च शिखर तक ले जाने के लिए, आप लोगों को नॉलेज बढ़ाने के लिए, ताकि कहीं आप भुक्तभोगी ना हो जाएं, अपने को बचाएं, सावधान रहें, सतर्क रहें, सेफ रहें, खुशहाल रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस वीडियो में बने रहने के लिए। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप मेरे को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन को दबाइए और प्रचार प्रसार में और नए वीडियो को आगे लाने के लिए मैं प्रेरित हूं। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं।